सर्वे संतों ने सिरों ने पूरी मारा गुरुजी ने सेवट वाड़ी गुरु बिना चम रही है ओ चम रही है गुरु बिना चम रही है गुरु चरणों नी हूँ रज कण छूं गुरु चरणों नी हूँ रज कण छूं गुरु गोविंद बिना कोई बीजी जिले न छाया ए दर्पण छूं गुरु चरणों नी हूँ रज कण छूं। हम स्वागत कर रहे हैं नए सुनहरे गुरुवार का। देखो, नाम के जो वार का नाम है उससे हमको अद्भुत संदेश गुरुवार अर्थात गुरु के साथ जीने का दिन, वेदर इज इन द बॉडी और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु अर्थात द सोर्स ऑफ ज्ञान, ज्ञान का उद्गम, ज्ञान अर्थात द स्पेस, जो ज्ञान है वो उसका संबंध रहता है अंतर अवकाश के साथ, आत्मा के साथ। ज्ञान का दूसरा नाम है समझ, जीवन जीने की कला, जीवन जीने की समझ। क्या बोलना, किसके आगे कितना बोलना, क्या खाना, कैसा खाना, कितना खाना, किस तरीके से खाना, ताकि शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, भाव शरीर स्वस्थ रहे और सुंदरतम जीवन का अनुभव ले सके। जो जीवन हम जी चुके, अनुभव कर ही चुके, उसमें से क्या करने जैसा है उसे चुन लेना है। जो जीवन हम जी चुके, अनुभव कर चुके, उसमें से क्या करने जैसा नहीं है उसे छोड़ देना है। इसे कहते हैं बुद्धिमत्ता, द सेंस ऑफ विजडम। भूलों के पुनरावर्तन में जीवन की शक्ति को नष्ट नहीं करना है। हम जितना मानते हैं इस पृथ्वी पर उतना वक्त हमारे पास नहीं। जो भी वक्त है हमारे पास, उसका उपयोग ऊर्ध्वगामी दिशा में जीवन की यात्रा आगे करने में उसका उपयोग करना है। गुरुवार से, इस वार से जो नाम से हमें संदेश है उसका अर्थ है ज्ञान सभर जीवन। क्या आज का दिन प्रतिपल, हर सांस उच्छ्वास के साथ, हर कर्म में हम ज्ञान के साथ जी नहीं सकते? हर कर्म हम समझ के साथ जी नहीं सकते? आज का ये गुरुवार, आप मानो न मानो, ये पृथ्वी अवतरित हुए, युगों बीत गए, अनेक जीव अवतरित हुए इस पृथ्वी पर, अनेक मनुष्य आए, चतुर, बुद्धिशाली, सुंदर और शक्तिशाली, और समय की धारा में बह भी गए। हम भी समय की महाधारा में सब एक साथ यात्रा कर रहे हैं। आज का ये दिन इस पृथ्वी पर पहली बार अवतरित हो रहा है हमारे सब के लिए, ताकि हम इतने सुंदर जीवन का स्वाद ले सके। मृत्यु लोक में हम हमारे जीवन की यात्रा को समझ सके। आज का दिन हम भावना करें, प्रार्थना करें, प्रत्येक कदम पर हम गुरु के साथ जी सके। गुरु अर्थात ज्ञान का सोर्स। मैं कहता हूँ वो सबसे सद्भागी है इस पृथ्वी पर वो मनुष्य जिसको अपना गुरु मिल गया, और अपना गुरु भी अभी शरीर धारण किए हुए है। वो सबसे सद्भाग्य है उन लोगों का जिसे अपना गुरु प्राप्त हो गया, क्योंकि ज्ञान का मार्ग है। हम कब तक अज्ञान में भटकते रहेंगे? वही क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, वही हताशा, वही निराशा, और वही जन्म, वही मृत्यु, वर्तुलाकार कब तक घूमते रहेंगे? कब हम ऊर्ध्वगामी दिशा को प्राप्त करेंगे? गुरु ज्ञान का सोर्स, उसका स्मरण भी हमें
ज्ञान के संपर्क में लाता है। केवल स्मरण, चाहे वो शरीर में हो न हो। तो आज का दिन ज्ञान के साथ जीने का दिन, समझ के साथ जीने का दिन। जिस बात पर कल क्रोध किया था, उसी बात पर अगर हम आज भी क्रोध करेंगे तो वो नासमझी है। और अगर हम क्रोध भी करें तो पूरे ज्ञान के साथ, समझ के साथ कि ये क्रोध करने से मैंने क्या अभी तक प्राप्त किया है और आगे मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ, ये भी स्मरण रहे। आज का ये गुरुवार हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये गुरुवार हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक भावना, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक प्रार्थना। आज की जो मेरी दिनचर्या है मैं बता दूं। कल रात 10 बजे निद्रा समाधि स्थिति, जो शरीर की ज़रूरियात है निद्रा, वो 2:30 बजे मेरी पूरी हो गई। 2:30 बजे मैं बिस्तर से बाहर आ सका। 3:30 बजे स्नान करके बांसुरी पर राग मांड और यमन पर आधारित कुछ रचनाएं बजाई। 4:30 बजे 2 अंजीर, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जिसमें काजू, पिस्ता और बादाम का उपयोग किया। अभी 5:30 बजे यहाँ सब शिष्य भी 4 बजे अपने बिस्तर से बाहर आ जाते हैं और 5:30 बजे सब शिष्यों को लेकर मैं खुले आसमान के नीचे प्रकृति मंदिर में सबको ले आया। हमने सबने साथ मिलकर खुले आसमान के नीचे सूर्य प्रकट हो इससे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। अस्तुमा सद्गमय, विकास प्रार्थना और मंगल प्रार्थना। इसके बाद मंगल संदेश, मंगल स्मरण मैं भी कर रहा हूँ, तो मुझे है आप भी कर लो मेरे साथ। इसके बाद स्वच्छता का काम, पेंटिंग का काम। प्रकृति मंदिर है, नृत्य मंदिर है, जिसे जो अच्छा लगे, जिसे पेंटिंग का काम अच्छा लगे पेंटिंग करेंगे। प्रभात का पेंटिंग, अद्भुत अनुभव। और स्वच्छता का काम, पृथ्वी माता की स्वच्छता, जो हमारा आवास है उसे जितना हम स्वच्छ रख सके कम ही है, जितना व्यवस्थित रख सके कम ही है। परमात्मा का जो स्वरूप है मैंने जाना देखा, वो है परम स्वच्छता, परम व्यवस्थितता और परम सौंदर्य, प्रतिपल विकासमान। इसके बाद हम सब जो कड़िंग नर्तन मंदिर स्थित है प्रकृति मंदिर में, इसमें बहुत सुंदर नीम का पेड़ है, उसके नीचे बैठकर तुलसी सबर चाय पिएंगे। और आज मुझे एक शिष्य ने बहुत सारे पेंडे, साबर डेयरी के पेंडे मुझे अर्पण किए हैं। अब मैं खा के 3 खा गया, बाकी के जो बचे हैं सब शिष्यों को बांट दूंगा, दर्शनार्थियों को बांट दूंगा। और शाम को मुझे काली द्राक्ष भी बहुत भेंट मिली है, तो शाम को नृत्य सुदर्शनम के बाद काली द्राक्ष भेंट कर दूंगा। मैं ये देखूंगा कल से मेरी आज की उदारता बढ़ रही है या घट रही है। अगर घट रही है तो मैं समझूंगा मेरे पर मेरा मन हावी हो रहा है, क्योंकि मन का स्वभाव है लोभ। जहाँ भी लोभ प्रकट हो, संचय, सब मैं ही खा लूँ, सब मैं ही प्राप्त कर लूँ, किसे कुछ न दूँ, ये लोभ अर्थात मन। और आत्मा को लोभ की कोई ज़रूरत ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड हमारा अपना, क्या लोभ करे। उदारता, अगर उदारता बढ़ रही है तो मैं समझूंगा मेरी आत्मिक शक्ति कल से आज और ज़्यादा बढ़ रही है। फिर अभी तो गर्मी बहुत है, इसलिए 180 में टाल देता हूँ, साइकिलिंग भी टाल देता हूँ। जो मेरा जाकाजू की टब है उसमें गर्म पानी का बाथ, जो जोड़ों की तकलीफ़ है जिसे, उसके लिए 1 घंटा गर्म पानी के टब में बैठना बहुत ही हेल्पफुल है, मैं अपने शरीर से आपको कह सकता हूँ। और शाम को नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया। आज हम सब ये भाव करें, प्रार्थना करें, आज के दिन कोई भी प्राणी, पंछी, मनुष्य की मृत्यु जो हमारी अशांति के कारण अकस्मात हो रहे हैं इस पृथ्वी पर,
इससे न हो। सबकी जीवन यात्रा प्राकृतिक रूप से पूरी हो और सब जीव जीवन का स्वाद ले सके और मृत्यु को भी समझ सके। आज के दिन मनुष्य के जीवन में कोई भी क्राइम न हो, गुनाह न हो, जैसे चोरी, डकैती, बलात्कार, मनुष्य से मनुष्य की हत्या, जीवन का संपूर्ण अज्ञान, ये सब करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं। इतना अद्भुत जीवन, इतना सुंदर जीवन कि जो सुंदरता है जब हम जानने लगते हैं तब पता चलता है कितना समय हमने व्यर्थ बिगाड़ा, कितनी व्यर्थ बातों में हमने जीवन को खोया। क्या समझना था, क्या प्राप्त करने के लिए हम इस पृथ्वी पर आए थे और कैसी व्यर्थ बातों में हमारा जीवन बीत गया। अगर मांगना ही है तो परम अस्तित्व कहे, परम शक्ति कहे, परमात्मा कहे, उससे केवल सद्बुद्धि कि जो इतना सुंदर जीवन तूने भेंट दिया तो उसके साथ तू क्यों इतना कृपण हो रहा है। उदार बन, थोड़ा सा हमें ज्ञान दे दे, समझ दे दे कि इस जीवन का सदुपयोग हम किस तरह से करें। हम हमारे जीवन को भी ऊपर उठाए और औरों के जीवन को भी ऊपर उठाने में हम सहायभूत रहे, ये हमारा सदनसीब हो। ये मंगल भाव के साथ, मंगल प्रार्थना के साथ इस पृथ्वी पर आज का गुरुवार सर्व जीवों के लिए मंगलमय हो, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक भावना, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक प्रार्थना। अस्तु।